हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्री गाय शो। आज हम बात करेंगे ये सदियों से चले आ रहे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के बारे में। 5 टेस्ट मैच थे और ऐसा लग रहा था कि ये सदियों से चला आ रहा है, जिसमें जिमी एंडरसन ने 700 विकेट ले लिए, अश्विन के 100 टेस्ट पूरे हो गए, जॉनी बेस्टो के 100 टेस्ट पूरे हो गए, यशस्वी जायसवाल के 1000 रन पूरे हो गए, अश्विन ने 36 5 विकेट हॉल ले लिया है। और भी अचीवमेंट्स होंगे तो उनके बारे में अब भी मुझे याद नहीं, रटा हुआ जो भी याद था वो मैंने बोल दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसके अलावा इंडिया ने पहली बार ऐसा किया है कि एक टेस्ट सीरीज में 5 लोगों का डेब्यू हुआ है, जिसमें सरफराज हैं, रजत पाटीदार हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, ध्रुव जुरैल हैं और आकाशदीप हैं। अब इस 5वें टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ 3 इनिंग हुई है, जिसमें से 2 इंग्लैंड ने खेले। टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने बैटिंग करने का डिसीजन लिया। धर्मशाला काफी हद तक उनकी कंट्री से रिजेंबल करता था कि वहां की कंडीशंस उनके हिसाब से काफी फेवरेबल थी। बट टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड को यही लगा था कि यहाँ पे इंग्लैंड शायद इंडिया को डोमिनेट करे और सीरीज 3-2 के साथ खत्म करे, ताकि एटलीस्ट ये कहने को हो सके कि हाँ, एक फाइटिंग चांस था, एक अच्छा फाइट हुआ दो कंट्रीज के बीच में। टॉस जीतने के बाद जैसे इंग्लैंड बैटिंग करने आया, कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की जो धज्जियां उड़ाई है, मतलब पहले ही इनिंग में उन्होंने 5 विकेट लिए। और ऐसे भी नहीं कि 5 विकेट एक बार आए और उन्होंने 3 विकेट लिया हो, फिर टेल एंडर्स के 2 विकेट लिए, नहीं, उन्होंने सीधे सीधे टॉप ऑर्डर के 5 विकेट लिए। और अश्विन, जो कि ये 5th टेस्ट मैच में अपना 100 टेस्ट कंप्लीट कर रहे थे, उन्होंने 4 विकेट लिए। एक जडेजा अगर नहीं लेते तो अश्विन का भी 5 विकेट हो जाते और हमारे 2 बॉलर्स ही इंग्लैंड के ऊपर भारी थे। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आया तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल दोनों ने एक अच्छा स्टार्ट दिया। यशस्वी जायसवाल ने एक फास्ट 57 रन की शायद इनिंग खेली, उसके बाद बसीर ने उनको आउट करा स्टंपिंग हुए। और जिस तरीके से ये बसीर ने मतलब आंखें दिखाई थी यशस्वी जायसवाल को, उसके बाद गिल और रोहित शर्मा ने जो धोया है, मतलब रोहित शर्मा ने तो फिर भी इज्जत के साथ खेला, एक टेस्ट मैच वाली इनिंग खेली। पर गिल ने जिस तरीके से मारा है, बहुत टाइम से गिल फॉर्म में नहीं थे और सब इस तरीके की बात करते गिल शायद ड्रॉप हो जाए, और अब वही लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि गिल अपनी इनिंग को एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। 100 बनाने के बाद वो अपनी इनिंग को बड़ा नहीं कर पा रहे। उनके डैड की भी उनसे यही शिकायत है कि गिल 100 मारने के बाद 104 पे, 112 पे इस तरीके से आउट हो जाते, वो अपनी इनिंग को बड़ा नहीं कर पा रहे। बट उसके बाद जिस तरीके से सरफराज बैटिंग करना है, जिस तरीके से देवदत्त पडिक्कल बैटिंग करने आए, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि किसी भी कंट्री के लिए जब कोई डेब्यू कर रहा होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करे। बट इस सीरीज में हमारी कंट्री और हमारे लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है कि जिस किसी को डेब्यू करा है उसने आके सिर्फ इंग्लैंड को धोया, मतलब ढंग से बजाया है। खैर, उसके बाद जब इंग्लैंड दोबारा बैटिंग करने आया तो भाई साहब उसके बाद अश्विन अश्विन ने अपना रौद्र रूप ले लिया। जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को, मतलब जिस तरीके से आउट किया, जिस तरीके से उनको भनक भी नहीं लग रही थी कि बॉल कर क्या रहा है, जहां पे एक्सपर्ट्स और पिच एनालिस्ट और पिच के हिसाब से सब स्पेकुलेट कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स यहाँ पे कमाल दिखाएंगे, वहां पे हमारे स्पिनर्स, जिनको जिनको पिच से ज़्यादा कुछ असिस्टेंस मिल नहीं रहा था, उन्होंने जिस तरीके का परफॉर्म किया है, काबिल तारीफ है। बट इंग्लैंड के एक प्लेयर की बहुत तारीफ करनी होगी, मतलब जिमी एंडरसन ने जिस तरीके से अपना करियर बिल्ड किया है, जिस तरीके की उन्होंने फिटनेस रखी है, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को टाइम के साथ चेंज किया, जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को अडेप्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रखी है, वो ये 700 विकेट डिजर्व करते थे। वो वर्ल्ड में पहले फास्ट बॉलर बन गए जिन्होंने 700 विकेट लिए। अब अगर इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में इंग्लैंड जिस माइंडसेट के साथ आया था, पहला टेस्ट मैच हम 190 की लीड के बाद हारे थे। उसके बाद इंग्लैंड को लगा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराया था, वो इंडिया में भी शायद ये चीज़ रिपीट कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के कई सारे बड़े प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होने के बाद, मतलब विराट कोहली टीम में नहीं थे, केएल राहुल भी बीच में छोड़ के चले गए, श्रेयस अय्यर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी साथ छोड़ा। हाँ, फिर उसके बाद शमी नहीं है, जितने भी बड़े नाम हो सकते थे वो सब नहीं है इस टीम में। और इतने लोगों का डेब्यू कराना, 5 5 प्लेयर, किसी को मैं मिस कर गया हूँ तो अभी तो याद नहीं है, बट हाँ, 5 प्लेयर्स का डेब्यू कराना, इतनी यंग टीम को लेके उतरना, 12 12 टेस्ट मैच के
एक्सपीरियंस के साथ, वो भी ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसमें जो रूट जैसा प्लेयर हो, जिसके अकेले के टेस्ट मैच इतने ज़्यादा है कि हमारी टीम के कंबाइंड उनके बराबर नहीं है। वेल, इसी सीरीज के विन के बाद अब हम टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में हम सबसे ऊपर हैं और होपफुली हम सबसे ऊपर बने रहेंगे। जिस तरीके की कैप्टनसी रोहित शर्मा ने की है, जितनी भी डिबेट चल रही थी कि हु इज़ द बेटर कैप्टन बिटवीन रोहित एंड विराट कोहली, अब इसमें थोड़ा पॉज की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही कैप्टन अपने अपनी जगह में डिफरेंट हैं। दोनों के कैप्टनसी का स्टाइल अलग है, दोनों का टीम को लीड करने का तरीका अलग है। और वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी बहुत मज़ेदार है। मतलब उनके जो कमेंट्स प्लेयर को स्टंप माइक से हमें सुनाई देते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब बहुत मज़ेदार है वो। और डीआरएस लेने का तरीका काफ़ी कैजुअल है लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। तो वेल, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।